हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सोनिया शर्मा फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर, जिसमें आपकी आत्मा को एक नई जागृति, एक नया प्रकाश मिलेगा। देखिए, टॉपिक है हमारा, जब आप बिना पावर के बोलते हैं, जब आपके पास पावर नहीं होती, जब आप बिना पावर के बोलते हैं, तो क्यों रिजल्ट नेगेटिव आते हैं और क्यों आपको बिना पावर में आए जवाब नहीं देना चाहिए। ये हमारी वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। देखिए, इसके पीछे के हम आध्यात्मिक पहलुओं पर नज़र डालते हैं और उस पर प्रकाश डालते हुए कोशिश हमारी यही होगी कि आपकी चेतना को हम ऊंचा उठाएं। बात करते हैं। देखिए, जब आप शक्तिहीन होते हैं, शक्तिहीन यानी जब आपकी आत्मा गुस्से में, क्रोध में, अपमान में, ईर्ष्या में होती है, उस समय जब आप किसी को जवाब देते हैं, उसके भीतर नकारात्मक विकार, शक्तिहीन आपकी आत्मा उस समय होती है। इसीलिए अगर आपकी आत्मा हिल रही है तो आपकी आवाज़ भी कँपाएगी, आपकी आवाज़ खोखली होगी, क्योंकि आपकी आत्मा में वो शक्ति नहीं है। अगर आपकी आत्मा हिल रही है तो आपकी आवाज़ भी काँपेगी। शब्दों का असर तब होता है जब आपके शब्दों में शक्ति होती है, जब आपके शब्द शक्ति से निकले, ना कि कमज़ोरी से, है ना। इन चीज़ों को आप बहुत गौर करिएगा। जब आप कमज़ोर होते हैं, जब आप शक्तिहीन होते हैं, तब आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए कहते हैं अपने बुरे वक्त में हमेशा चुप रहें, सही वक्त आने का इंतज़ार करें और तब आप जवाब दें। अब बात करते हैं कैसे एनर्जी, ऊर्जा, कैसे आप पहचाने कि वो डरी हुई है, थकी हुई है, किस समय आपकी ऊर्जाएं, आपकी आवाज़ कांपती है। देखिए, एनर्जी को समझिए। एनर्जी क्या है? एनर्जी की स्थितियों को आपको समझना है। जब आप गुस्से में, ओके, जब आप डर में, जब आप थकान में, जब आप अपमान में या रोष में, ईर्ष्या में, जितने भी नकारात्मक विकार हैं, जब आप अपने आत्मा में उनको लिए हुए होते हैं और उस समय में आप जब बोलते हैं, तब आपकी ऊर्जा गिरी हुई होती है। उस समय में आप जो भी बोलेंगे वही आपके दुश्मन की ताकत बन जाएगी और ऐसे में बोले गए शब्द दुश्मन को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। अगर आप अपने कमज़ोर समय में जो भी बोलोगे, आप देखोगे आपके दुश्मन उसी का फ़ायदा उठा करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। तो कभी भी आपको गुस्से में, डर में, थकान में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अपमान में, रोष में नहीं बोलना, चुप रह जाना है, साइलेंट हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये आपके दुश्मन को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। साइलेंस की पावर, मौन की शक्ति, जब आप खुद को रोक लेते हैं ना, और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, जब आप इन चीज़ों में, गुस्से में, क्रोध में, जब आप खुद को मौन रख लेते हैं, है ना, आ रहा है गुस्सा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत निकाल दिया, पर शांत हो गए, चुप हो गए, उस दौरान आपका वो जो मौन है ना, आपकी वो जो शांति है ना, आपका वो जो साइलेंस है ना, वो दुनिया को कपा देगा, वो दुनिया में थर थर कर देगा, है ना। और अगर आपको लगता है कि मैं चुप नहीं रह सकता, भाई मेरी ज़िंदगी जी के देखो, मैं क्या फेस कर रहा हूँ, मैं क्या झेल रही हूँ, मैं क्या झेल रहा हूँ, मैं कैसे चुप रह लूँ, तो आपने क्या करना है? जवाब देने से पहले, जवाब देने से पहले आप ध्यान करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करेंगे, अपने ऑरा को शुद्ध करेंगे। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जैसे मैं महाआदि शक्ति को, महादेव को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनका ध्यान करती हूँ। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनको याद करेंगे, ठीक है। और पावर में आकर आप जवाब देंगे।
जिस समय आप स्थिर होकर ध्यान में ऊर्जा को अपनी शुद्ध करके, अपने ऑरा को शुद्ध करके जब आप जवाब देंगे, तो आपका जवाब बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा, आपके दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, कभी भी अपने दुश्मनों को आप ऊर्जा देना बंद करो, इमीडिएट रिएक्शन। आपका दुश्मन यही चाहता है कि आप इमीडिएट रिएक्शन करो, अपनी शक्ति उनको देना बंद करो। कुछ भी बोले इग्नोर साइलेंट, है ना। कंट्रोल साइलेंस, अपनी शक्तियों को संभालना शुरू कीजिए। डिवाइन रिस्पॉन्स, अपनी शक्ति का सही उपयोग आपने करना है ना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप विक्ट्री हासिल कर लोगे। देखिए, आप कोई आम इंसान नहीं है, हर एक इंसान में ईश्वर का वास है, परमात्मा का आप अंश है। और आपका जवाब तब ब्रह्मांड सुन रहा होता है जब उसमें शक्ति होती है, वो पावर में होता है, और उस समय न्याय आपके पक्ष में आकर के खड़ा होने लगता है। ठीक है, अगर आपने भी अब सीख लिया है अपनी शक्ति को पहचानना, तो आज से ही वचन लो खुद से, क्योंकि आपने खुद को अपग्रेड करना है। मैं तो सिर्फ आपको बता सकती हूँ, अपग्रेड आप खुद को करेंगे। अपने आप से वचन लीजिए कि अब से मैं बिना शक्ति में आए जवाब नहीं दूंगा। मैं गुस्से में, क्रोध में, ईर्ष्या में, अपमान में, द्वेष में कोई जवाब नहीं दूंगा, चुप रहूंगा। उसी दिन से जो भी आपके शत्रु हैं वो बौने पड़ जाएंगे। ठीक है, वो बौने होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मेरी जब भी मैं ध्यान मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, मुझे कुछ ऐसे अनुभव होते हैं और मैं उनको लिखना पसंद करती हूँ, कि ताकि मैं, जो मेरे ईश्वर मुझे गाइड करते हैं, मैं वो मार्गदर्शन आप लोगों को बता सकूँ, दिखा सकूँ, कि लोग अपने जीवन में सही रास्ते को अपनाएं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं, तो आप हमारे 7 दिवसीय शत्रु नाशिनी भक्ति साधना कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी ऊर्जाओं को अपलिफ्ट करेगा, आपकी ऊर्जाओं को और ज़्यादा ऊंचा उठाएगा, और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच सभी को। राधे राधे। जय माँ आदि शक्ति।